आप अब्दुल सईद शेख साहब से गुजारिश है कि वो इशारे करें। अस्सलाम वालेकुम। जाहिद भाई का जो कंट्रीब्यूशन अभी मैंने खानदेश के लिए है, वाकई में जो है मैंने भुलाने के लायक नहीं, उन्हें बहुत ही वैल्यूबल है, क्योंकि नौजवानी से जो है आखिरी स्टेज तक उनके इंतकाल पहले तक भी वो वाइस प्रेसिडेंट थे अभी फिलहाल, और इसके अंजुमन खानदेश को जो है डेवलप करने में, इसकी तरक्की में, इसके लिए जो इसे बताया पहले, अभी आपसे पहले कि पत्रे का शेड था, एक प्लॉट था, बाजू का प्लॉट भी उन्होंने अपनी कोशिश से दूसरा प्लॉट भी लिए, हम लोग भी थे उनके साथ इन्वॉल्व। फिर 2003 से 2009 में जो है अंजुमन खानदेश का सदर रहा, और जफर भाई जो सेक्रेटरी थे उस वक्त उनसे बहुत गुर्बत रही मेरी, वो जो है मल्टी कमेटी मेंबर थे जाहिद भाई हमारे। लेकिन जाहिद भाई का एक नेचर था कि वो कभी ये नहीं कि मैं कुर्सी पर रहूँगा तो काम करूँगा, ऐसा नहीं, और शाना बशाना उस वक्त जिस इमारत के यहाँ हम लोग बैठे हैं, शानदार इमारत, इसके बनाने का वही पीरियड है 2003 से 2009 का। नजीमुल्ला साहब की उनकी जो है वजह से ये इमारत माशाल्लाह उनकी तैयारी हमारे सब के फंड से, तो उस वक्त जाहिर उस वक्त बहुत मसाइल आए, जैसे कि आप में से बहुत लोगों को मालूम भी होंगे, केसेस कंप्लेंट्स ये, लेकिन जाहिद भाई जो है ना वो सब हमको हिम्मत देते थे कि नहीं डोंट वरी, तो बस इसीलिए लेते हम लोग। जाहिद भाई जो है हमारी जो फाइलें जो है सचिवालय में एक TMC में एक जो कलेक्टर में, लेकिन तमाम के जो भी रेफरेंसेस आए, जाहिद भाई जो है उनका ड्राफ्टिंग भी माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग था, और एक बार ड्राफ्ट लिख के भेजे कि फाइल हो जाए, वो कुछ तो केसेस भी थे, वो भी अल्लाह का हम सब कुछ हो नहीं हुआ, कुछ गलत भी नहीं, सब हो जाता है। लेकिन जाहिद भाई का जो नेचर था बहुत ही स्ट्रॉन्ग, उनका जो है वो है बहुत डेडिकेटेड, कमिटेड थे वो बहुत, मैं बोला वो ही वॉज इंटेलेक्चुअल जो है। हम लोग ने उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो है जो उन्होंने अंजुमन खानदेश अपने जो समाज के लिए दिया, सोसाइटी के लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अल्लाह ताला उनको उसका अजर अजीम अता फरमाए, और जो है उनके मुतल्लिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। जो है जाहिद भाई की जो है हमेशा याद हमारे दिल में रहेंगी, और उनकी मोहब्बत, उनका अप्रोच, उनका जो अप्रोच जो है। अभी कुछ दिन पहले जो है उनके इंतकाल के पहले आपके काजी बिल्डिंग के कोई कंप्लेंट है, जो केस वगैरह कुछ कलेक्शन चल रही है गालिबन, हाँ, तो मुझसे मतलब देखो आपके जाहिद भाई बोले काजी बिल्डिंग का कोई नहीं आता है केस में, कोर्ट में, लेकिन जाहिद भाई चल नहीं सकते, लेकिन लकड़ी लेके उन्होंने मेरे को एक वीडियो भी दिखाया उस हजरत ने, और बोले देखो जाहिद भाई अकेले वहाँ कोर्ट में बराबर चल आते हैं। मैंने कहा वो उसी तरह के शख्स है, वो छोड़ेगा आपको, जाहिद भी काफ़ी है, खाली आपके लिए जाहिद भी काफ़ी है, वो बराबर आपको बोल, और वैसे जाहिद भाई का नेचर था, वो बराबर कभी बोलते नहीं कि इजीली लेंगे नहीं, बराबर बहुत ही सिंसियरली और इन्वॉल्व होंगे, हर किसी छोटी छोटी बात की हो उसको आखिर तक अपने जब पहुँचाएंगे, उसको आखिर अंजाम तक जो है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनके मुतल्लिक़ीन को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। इस्लामी दीनी जमात पर मेवा मजलिस शुरा के सदर जनाब अजमई अहमद शेख साहब से गुजारिश है वो इज़ारे करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ऐसी मजालिस जो होती है ना, बहुत सारे लोगों के दिल टूटे रहते हैं, बहुत सारे लोग अपने दिल की बहुत सारी चीजें लेके बैठे रहते हैं, उनकी यादों। किसी शायर ने कहा है, मैं बात बताने के महफिल में अफसाने बयां गए बाहर, हमको ढूंढेंगी न जाने हम कहाँ हों। एक बात मैं अपने मजलिस से बोला करता हूँ, ये चमन ये ऊँची रहेगा और हजारों बुलबुले अपने से या ऐसे लोग जाने से हम क्या सीखते हैं। पहली बात उनके लिए हम दुआ करें, उनका जो होना था हो गया, तो उसमें प्लस ये होगा जितनी हम उनके लिए दुआएं करेंगे इंशाअल्लाह उस पर जुड़ता जाएगा। एक लाइन देखा जाए तो आने वाली जिंदगी का कामयाबी का दारोमदार इसी जिंदगी पर है। अगर ये जिंदगी हमारी कामयाब है तो अंजुमन खानदेश को नजर आता है, लेकिन इनकी मोहब्बत, इनका खलूस, इनका किताब बचपन से ही कायम है, और उसका एक सबूत मैं आपको पेश करता हूँ कि उनके बचपन के दोस्त डॉक्टर खालिद साहब आए, वो बचपन की मोहब्बत उनकी है, उनको किस दिलाई, इसका मतलब उनका किरदार बचपन से बहुत शानदार है। उनके लिए चंद अशर मैं लिखी थी
पेश करता हूँ। हुस्नो सलूक प्यार का समंदर नहीं रहा, हुस्नो सलूक प्यार का समंदर नहीं रहा, मिल्लत जमात कौम का लीडर नहीं रहा, मिल्लत जमात कौम का लीडर नहीं रहा। कैसे करोगे पूरी खला इस सबसे अजीम की, कैसे करोगे पूरी खला इस सबसे अजीम की, जो अंजुमने खानदेश का दिलवर नहीं रहा, जो अंजुमने खानदेश का दिलवर नहीं रहा। अब कौन संवारेगा इस चमन को वफा, अब कौन संवारेगा इस चमन को ऐ वफा। अब कोई जाहिर गाजी सा रेवड़ नहीं। मेहनत की, मैं उस चीज को भूल नहीं सकता। मैं उनको खैराज अकीदत पेश करता हूँ और अल्लाह ताला उनके खानदान को हमेशा के लिए अच्छे से रखे, और मैं पूरे खानदान के लिए खैराज अकीदत पेश करता हूँ। मेवा के सदर आपने सारी मंत्री साहब से गुजारिश है मेरे नसीब में था हजरत का मैं बोलना चाहता था कि मेरा नंबर लगा दीजिए। हजरत का आपने मजबूत आई, मैं मुनाफिक नहीं समझता हूँ। इस शख्सियत के ताल्लुक से मजलिस सजाई गई है, मैं उनके ताल्लुक से यही कहूँगा कि अल्लाह ताला की मदद फरमाए। मुझे तो भी ऐसा लगता है कि 12 रमजान के बाद तरावी मेरे साथ इसी जगह पे गए, साथ में खाना भी मैंने खाया। उसके साथ साथ मैंने उनको जामा मस्जिद तक मैंने साथ में ही रहे, मैंने छोड़ा। 15 रमजान मुबारक को आखिरी मुलाकात मेरी जामा मस्जिद के सामने हुई। बम्बई हजरत मुसन्निफ मियां के जा रहे थे, तो सलाम हुआ। क्या पता था कि हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है। उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। इंतकाल की खबर ही सैयद अब्बास सरकार ने मुझे दिया। बहरहाल जो मैं मेवा की खिदमत में अभी मामूल हूँ, उसमें उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ मेरे साथ रहा सर पर, और मेरी हिम्मत अफजाई करते रहे एक सीनियर के हिसाब से, और मरते दम तक हमारी मेवा के रश के वोट के रूप भी रहे। और उसमें सीनियरों में जुमैन भाई हैं, बड़ी बातें इस्माइल गलीकर साहब, सैयद अब्बास अली, जाहिद अली वाली साहब। खास करके मेरा वक्त शादी मीटिंग में जाता था और वहाँ पर काफ़ी मेरी मुलाकातें भी रहती थी। डॉक्टर अब्बास साहब देखते रहते थे, अक्सर मैं वहीं उनके पास देखा था, बहुत कुछ सीखने मिला। बहरहाल हमारी मेवा में बहुत खुला पैदा हुआ है उनके जाने से, और अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। मैं दुआ करता हूँ कि उनके मुतालिकीन और अपने आबिद अली भाई नाज़रीन उनके लड़के हैं, पूरे खानदान अल्लाह ताला उसको सब्र जमील अता फरमाए। और दुआ कीजिए हज़रत सैयद अशरफ साहब अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, और उनकी जो है शिफा कामिल आजिला जो हज़रत को तकलीफ कर रही है, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। मैं उस शख्सियत से बहुत मुतासिर हूँ। मैं हज़रत से मेरी ताल्लुक़ ज़माने से है, लेकिन हज़रत से मैं क्यों ज़्यादा मुतासिर हूँ? मस्जिद नबवी में 2008 और 2012 दो हज में अक्सर ऐसा रहा कि उसमें हज़रत के हम सफ़र तो नहीं रहा, लेकिन वहाँ हज़रत के मामलात देखे मेरे दिल में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत एहतराम हज़रत का, और हज़रत जो है वाकई बहुत ही तकवे परहेज़गार वाले हैं। अल्लाह ताला उनका साया हम सबको मिले। बस मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और अल्लाह ताला हमारे मेवा में उनकी जगह पर अल्लाह उनको मेवा में नामल अता फरमाए। हमें बहुत खिला पैदा हो रहा है उनका, खास करके मुझे और इदारे को। इसके लिए हम तमाम लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि उनको हमेशा दुआ में याद रखें। जुल्ला साहब आ रहा जो उसने इत्तेफाक है, आज मुझे ये बोलना पड़ रहा है जो कभी हम जो आला होने वाले थे। आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस बात जब बोल रहा हूँ, तो मेरे जहन में बंदी 75 का वो मंजर याद आ रहा है
जामिया सुल्तान जिस वक्त हम लोगों ने कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए तो रात को 12 बजे जब टाइपिंग करते थे बाद वाले परेशान हो जाते थे, भाई कब तक टिक टिक की आवाज़ करोगे। यानी ये सुल्तान पर इतना अल्हम्दुलिल्लाह वो दौर गुजर गया। वो इस्लामी दीनी जमात, फ्रेंड सर्कल, सुन्नी सर्कल, अंजुमन खानदेश और जाई मस्जिद, नूरी मस्जिद, मैं समझता हूँ उस जमाने की ये सीनियर हजरात जो उस वक्त हजारों में काम करते थे, वो अल्लाह का एहसान करम है कि बड़ी अच्छी फहम जगह लेकर मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तो बहुत आगे गए। बाकी जो है तैयार बैठे हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से कुछ लोग हैं, उसमें से हमारे जायद अली काजी भी थे, मेरे बचपन के साथी, और इब्तिदाई अयाम में जब अंजुमन खानदेश का वजूद नहीं था, सिर्फ कागज पर ही वजूद था, उस वक्त हमने इसकी बात पर संभाली थी। और उस वक्त के साथी में सैयद अब्बास अली, मरहूम हकीम नकवी, अब्दुल भाई साहब, अब्दुल साहब और दूसरे साहब, वो और जितने साहबान थे उसके अंदर हमारे सीनियर लोगों के अंदर बिस्मिल्लाह मजीद डाला, ये सारे सीनियर लोगों की उनकी मौजूदगी हमने जो है उस वक्त हम यंग एजुकेटेड थे, तो उस वक्त हमने बागडोर संभाली थी। और उस वक्त हमारे मामूल था कि जब हम काम पर से आते थे रात में, सबसे लेट रात में आना और सबसे देर से जाना हमारा मामूल था। वो जुस्तजू सिर्फ ये थी कि भाई इसके अंदर किसी तरह से अंजुमन खानदेश की छत हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एहसान व करम है कि कोशिश से सुरखुरी हुई, और जो काम में हालांकि यहाँ ऐसे बच्चे नौजवान मौजूद है जो उस वक्त के हालात से यहाँ वाकिफ है। एक मिसल मौजूद है, द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग इज रिडिकुलस। हर चीज का आगाज मज़ाक़ेज़ होता है। चाहे हमारे बचपन को देख ले, चाहे किसी भी अदारे की तामीर उस वक्त जब इब्तिदाई अय्याम को देख ले, और अजीब व गरीब किस्म की उसकी हालत नजर आती। यही हालत हमारे अदारे की भी थी, और जो हमारी ये थी किस तरह से इसको तामीर किया जाए, खड़ा किया जाए। मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आए, हमने उसको बर्दाश्त किया, और इज्तिमाई कोशिशों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह याद छत जो नजर आई है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़माना बताया हासिल का करम है। बेशक इसमें दायरे मरहूम की कोशिशें जाता है शामिल हाल रही है इब्तिदाई दिनों के अंदर, और भी तमाम हजरात इसके अंदर बराबर के बराबर शरीक है। मैं इस मौके पर तारीख जलसे के मौके पर हमारे दूसरे राहुरी की आजादों के दूसरे साथी जैसे इस्लामी दीनी जमात के है, सुन्नी सर्कल के है, ये सब हमारे सीनियर साहिब हम किसी न किसी वक्त पर मिला करते थे। जैसे उसके जावेद भाई मरहूम है, कासिम भाई, कासिम मीर साहब है, और मुझे बहुत हजरात है। तो ये एक ऐसा ये था, मतलब ग्रुप था जो कभी मतलब खराबादी जहन का हामिल नहीं रहा था, एक कंस्ट्रक्टिव सोच के मालिक थे। अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान है, हो सकता है जो मौजूद होंगे उस वक्त ये लोग उनके घरों पर झुर्रियाँ आ गई होगी, बूढ़े हुए पैर लड़खड़ा रहे होंगे। ये अल्लाह का एहसान और करम है जो वज़ारे आज शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आबाद है, मुनव्वर है, रोशन है। ये अल्लाह का एहसान है। मैं आपकी नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि सवाल जाने की बेहतरीन सूरत है, इसकी हिम्मत हमें बहुत दिन से जोर दिया गया है इसके ऊपर। अल्लाह इसको अपनाइए। इंफरादियत का जोर बहुत पकड़ गया है हमारे यहाँ, हमारी कौम में। इज्तिमाइयत जो है लघु हदी का शिकार है। खुदारा इज्तिमाइयत की तरफ आई, इज्तिमा की भला पैरूजी की तरफ आइए। ये इसकी सबका हमारा सबका भला है। आज ये अदारा है तो सब यहाँ बैठे नहीं होता तो क्या होता। ऐसे छोटे मोटे अदारे हमसे काम कर रहे हैं, उन लोगों की उनके मतलब तारीफ करना चाहिए, बजाय इनकी उनके खिलाफ जाना चाहिए। हमसे भी कुछ ऐसी गलतियां सरल हुई होगी, लेकिन अल्लाह का एहसान करम है कि जो सामने चीज नजर आ रही है उसकी तारीफ करना चाहिए। जायद अली काजी के लिए हम ये करेंगे कि हमने रात दिन इसके लिए मेहनत की, दूसरे अफा हमारे साथ थे, दूसरे अदारों के साथ साथ भी हम जुड़े रहे। ये सबसे अच्छी बड़ी बात थी। नाइटफाई का हमारे यहाँ कोई दौर नहीं था, मुझसे जीना के ये नहीं थे, वो हमारे यहाँ सलाब से हमको मिला था, हमने उसको ही खोया सामने। अल्लाह का एहसान है। आज मकतब के लोग यहाँ मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बड़ी खुशी की बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, यहाँ आज तकरीबन 35 साल जिंदगी का जो अर्सा हमसे वाबस्ता है, और मसाजिद पे तो हो गई है, लेकिन अंजुमन खानदेश को सब जानते हैं। अंजुमन खानदेश के अंदर अल्लाह का एहसान और करम होती रहा है। इस तरीके मीनार एहसान को यहाँ आना जाना है।
तकरीबन इब्तिदाई दौर से जब छत नहीं थी तब भी और छत है तब भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बड़ी बुजुर्ग हस्तियाँ पिरानी साहब आता रहेगा और सिलसिला जारी वो सारी है और इंशाअल्लाह जारी वो सारी रहेगा। और ये सब इज्तिमाई कोशिश के अंदर पेशकश रहने वाले जाहिद अली कादरी का भी हाथ है इसके अंदर। और इस वक्त तमाम हमारे जितने ये बानियान है उनको भी पेश कर उनके लिए मक़फ़िरत की दुआ करना चाहूँगा। हाज़रीन से भी हज़रत से भी गुजारिश करूँगा और उसके साथ साथ अदारे के रावड़ी के अदारों के जो जुड़े हुए लोग वाकई जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक अजीम हिस्सा जो है मिल्लत के लिए वक्फ किया है, उनके लिए दुआ कीजिए, उनकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए और इज्तिमाइयत की बक़ा के लिए ऐसे ही काम कीजिए सवाब जारिया का अल्लाह इनकी भी कोशिशों को सवाब जारिया का दर्जा हासिल करे। ऐसी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में गुजारिश हज़रत की तवस्सुल से है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर इंशाअल्लाह कुछ मौज़ूअ बात होगी कि जो मैं किस्सा बयान करने वाला तो बड़ा तवील है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी के वक्त काफी हो गया है। फिर गुजारिश करूँगा कि मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनके पसमानदगान को बच्चों को उनके रिश्तेदारों को सरदर जमीन अता करे। और उसी तौर से लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो जज्बा इज्तिमाइयत का जाहिद अली कादरी था वो अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कीजिए। इज्तिमाई मफाद बहुत बड़ी चीज़ है, इज्तिमाइयत को ताकत दीजिए और इनके मफाद के लिए अपनी कोशिश करें जाहिद मुसारे की। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इंसान है खता बशर के लिए बशर खता के लिए कोई गुज़श्ता हो अल्लाह उनको सरदर करे। बस ये दुआ के साथ मैं अपना काम खत्म करता हूँ। छोटे भाई आपके भी काफी अच्छे बताइए। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आखिरतु लिल मुत्तक़ीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे पीर व मुर्शिद यहाँ पर रौनक अफरोज़ है, उलमाए दीन भी बैठे हुए हैं। ऐसी बड़ी मजलिस के अंदर अपनी ज़बान पर जुम्बिश देना, जसारत करना की हिम्मत नहीं होती। लेकिन जहाँ तक जाहिद अली भाई के ताल्लुक़ से कुछ बोलने का मुझे बताया गया तो मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। एक ऐसी सच्चाई है जिससे किसी को इनकार नहीं। हर मजहब का मानने वाला, हर धर्म का मानने वाला, हर मकतब फिक्र का मानने वाला ये इस बात पर मुत्तफिक है कि मौत एक दिन आना है। उसके होने से किसी को इनकार नहीं और हम वक्त उसके लिए तैयार रहने के लिए हम उससे किसी को इकरार नहीं। जाहिद भाई से मेरा दो रिश्ते थे, एक जेनिटल और एक स्पिरिचुअल। खूनी रिश्ता मैं वो मेरे बड़े भाई थे और रूहानी रिश्ते के एतबार से वो मेरे पीर भाई भी थे। जब भी कुछ काम कराना होता था तो बड़े भाई के हिसाब से भी काम करवा लेते थे और जहाँ पर मैं छोटा भाई होने के नाते अगर जिद कर लेता था तो फिर वो रूहानी रिश्ता इस्तेमाल करके वो वेटो पावर यूज करते थे और मुझे मजबूर कर देते। फिर मुझे वो करना ही पड़ता था जो मैं नहीं चाहता फिर भी, और ऐसे करवा के वेटो पावर यूज करके अपने कामों को निकालने वाला एक ऐसा साबिर शख्स था। जो कुछ बातें फैमिली में है ना, जो करीब से हम नहीं जितना देखे वैसा तो अभी यहाँ पे समाजी एतबार से तो सब लोगों ने यहाँ पर बयान कर ही दिया उनके बारे में। तो मुझे ये लगा कि यही शोहरत का सबब होगी, हमें मालूम न था। वो जख्मों को छुपाए बैठे थे, वो अपनी जख्मों को छुपाए बैठे थे। वो एक ऐसा साबिर आदमी था, सब्र करता था। अगर उसके सामने कोई आकर के गलत बात भी कह दे तो वो सब्र करके उसका वोट भी जाता था। फिर बाद में ये मालूम पड़ता था कि वो सही था, दूसरा गलत था, और ऐसा कई बार साबित हुआ। लेकिन एक बात उससे है कि समाजी एतबार में उन्होंने हमेशा
बैलेंस रखा अपने आप को, सबको साथ में लेकर चलना। अभी अभी तो फिलहाल ये 10-12 साल के अंदर उनकी लकड़ी बड़ी फेमस हो गई थी। जिला परिषद हो, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो, कलेक्टर ऑफिस हो, पुलिस स्टेशन हो, वो लकड़ी दिख गई कि सब लोग एक अदब और एहतराम से हमेशा उनसे बात करते थे, और बाकायदा माशाल्लाह सब लोगों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत भी थी। बस यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक का ये मुतबर्रक महीना उनको नसीब फरमाया, और रोज़े की हालत में थे और वज़ू बना के ज़ोहर की तैयारी कर रहे थे। बस उसी के बाद जो है बुलावा आ गया, मैं बैठ के निकल गए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस बाला से आला मकाम का फरमाए। इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। खुदा हाफिज। सदर अदारा सैयद अब्बास अली साहब से गुजारिश है तो इज़हार ख्याल फरमाएं। हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद अशरफ साहब किबला, बड़ी देर से इंतज़ार था सरकार का इस दुआ की घड़ी के अंदर हजरत का जो तशरीफ आ जाए, हजरत इतनी मुशक्क़त के साथ जाए। हजरत की तबीयत भी ख़राब है, मगर जैसे मैंने फ़ोन किया तो हजरत ने बोले बाबू हम आए, हम तो खुद आना चाहते थे, मैयत में नहीं थे, मगर हम ज़रूर आए। हजरत की मुसाफत के साथ आए, हजरत का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी दिल में तमन्ना थी। जाहिद हमेशा जो है हजरत के ताल्लुक से हमेशा जो है परेशान रहते थे। ये साल जो है जाहिद भाई का कम से कम उनके पीर मुर्शद के वतन के अंदर 3 चक्कर हो गए। मैंने बोला जाहिद तुम इतने 3 मरतबा चले गए? बोले हाँ मैं आज बात चल गया। वतन के भी उनके खुद के आबाई वतन की भी 3-4 चक्कर हो गए। मतलब तुम तो एकदम जैसे हम सफ़र में लगे हो, क्योंकि मैं बहुत बेतकल्लुफ़ रहा। तकरीबन 50 साल के आसपास मेरा उनका दोस्ताना रहा। 48 ईयर्स हो गए, क्योंकि हम लोग साथ में पढ़े, ग्रेजुएशन में हमने साथ में किए, बैंक में भी साथ में लगे, अदारे में भी रहे। और हमारे अदारे के जो है साबिक सदर जनाब मरहूम सिराज शेख साहब ने जो हम लोगों को जो है आगे उनका बड़ा हाथ था कि हम लोग नौजवान तुम लोग आओ हाथ में लो, हम लोगों का कुछ नहीं है, तुम जब तकरीबन वो 12 साल तक के सदर रहे, हम लोगों को बढ़ाया इन्होंने। अदारे की किस तरीके से चला जाता है, कैसी बात की जाती है, वाकई बहुत सारी चीज़ें हमने सीखे। हम लोग हमारा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल का ग्रुप था। आकिब भाई हमेशा बोलते थे हमको कि भाई तुम्हारा ए टीम है और हमारी बी टीम है। इस तरीके से हम लोगों को जाहिद भाई, शफी भाई, सब लोग हम एक साथ अदारे के अंदर काम किए। जाहिद भाई बिल्डिंग की जगह लेने तक के हमने काजी बिल्डिंग की जो टावर बनाया उसके अंदर भी बहुत साथ रहा। वो हमेशा जो है लिखने के अंदर जो हमेशा माहिर थे। मैं हमेशा उनको बोलता था तुम डायनामिक है। तो मैंने बाद में से एक मतलब इतना तेज लिखते थे तो मैंने एक मतलब पेन, मेरा खुद का जाती वाक़या, मैंने पेन छीने मैंने जाहिद तुम डायनामिक नहीं तुम डायनामाइट हो। इस तरीके से मैंने मतलब तुम्हारे हाथ में पेन निकाल के देता हूँ, मैं पेन निकालो अब ज़्यादा मत लिखो। कहने का मतलब हर चीज़ यहाँ तक करके जो है मैं जो है उनके साथ अभी ये कुछ दिनों के अंदर एक उनके दिल में तमन्ना थी कि शहीद राय मदीना की जो है उस मुबारक के अंदर मैं तशरीफ लाऊँ। अचानक बात हुई हमारी 3 रोज़ पहले उनके इंतकाल के, हम लोग साथ में गए, साथ में सहरी किए और जाहिद भाई को अच्छा लगा। फिर मैं उनके कंधे पे हाथ लगा, उनका जाहिद भाई तुम बहुत दुबले लगे हो। नहीं बोले क्या सही है? बोला नहीं मतलब तुम दुबले लगे हो, क्या तुम्हारे को ऐसे करिए। हम तकरीबन जो है 4-5 घंटे साथ में रहे, 4 बजे यहाँ पर आए। और अचानक जिस रोज़ इंतकाल होना था जाहिद भाई का, तो मुझे 12:30 बजे उनके फ़ोन आया। मैं बोला जाहिद भाई मैं नीचे आ रहा हूँ, अब आधा घंटा रुको, अब मैं नमाज़ को उतरा, मुझे आइए। मैं नीचे उतरा, कुछ 1 बजे के करीब आज़ान हुई तो देखा तो जाहिद भाई लिफ्ट के ऊपर चले गए। मैं मतलब चले गए, मैं इस तरीके से मैं बैंक में चला गया नमाज़ पढ़ने बाद। फिर बैंक में मुझे फ़ोन आया, तो मैंने फ़ोन लगाया, उनके नंबर पर डायल किया, तो साथ ने उठाया, उनके भतीजे ने बोलने दे बड़े उनकी अच्छी सी तबीयत हुई। बहरहाल बड़ा दिल में एक खला महसूस हुआ। जाहिद भाई बहुत करीब, बहुत हुस्न अखलाक, मोहब्बती और बड़े मज़ाहिया के, बड़े दोस्तों के लिए बड़े हमेशा दोस्त परवर रहे, कौम परवर रहे। ज़्यादातर खातिन जो हम बैंक के अंदर भी जो है जब इदारे का जो है बुनियादी भी हमने पहला कैलेंडर छपवाए थे, 1.5 रुपये का कैलेंडर बिकता था। तो हम लोगों का जफ़र भाई भी थे, जफ़र भाई एक बाजू की कंपनी में काम करते थे, मैं और हम साथ में बैंक में हम लोग गट्ठे उठा के लेके जाते थे। और जाहिद भाई हम लोग दोनों के दोनों बैंक के अंदर 1.5 रुपये का कैलेंडर बेचते थे उसको।
अजमेर साहब। इस तरीके से जो है बहुत सारे वाक़यात तवील दोस्तों को, मगर अब एक खला पैदा हो गया। अभी तकरीबन कितने अच्छे अजीज लोग उनसे दूर होते जा रहे हैं। बस मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि बड़ा मुखलिस, बड़ा कौम परवर, बहुत ही स्ट्रगल वाले आदमी थे, बहुत हिम्मत बहुत थी। जिस वक्त मैं 2 रमज़ान पहले जो 6 रमज़ान को मेरी तबीयत खराब हुई, जैसे मुझे कुछ मैं गिर गया तो आइलैंड हॉस्पिटल में मुझे देखने के लिए आया, तो एकदम रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। हिम्मत दिया उन्होंने मुझे। पहले तो हालांकि तबीयत बहुत सीरियस थी मेरी, मगर उन्होंने बहुत मेरे बिस्तर पर आके एकदम रोने लगे। बड़ी उनसे थी, उनसे मुझे बड़ी मोहब्बत थी। हम लोग आपस में हर चीज़ कुछ हम शेयर करते थे सामाजिक काम के ताल्लुक से। जितने पॉलिटिकल मैटर होते थे उसके अंदर भी उनका जो है प्रिडिक्शन रहता था, बोले थे सैयद मैंने ऐसा बोला तो ऐसा हुआ। और बहुत सारे वाक़यात, अभी तकरीबन 45 ईयर्स का हमारा उनका साथ रहा। कितने सारे वाक़यात होंगे, हम एक दूसरे कभी नहीं रहे। हालांकि शादी भी हमारे एक ही साल में हुई, और हमारा जो ग्रेजुएशन में 1 साल में किया, इब्राहिम में साथ में रहे, अदारे में साथ में रहे। हर चीज़ों के अंदर जो है एक दफ्तर बना दिए थे हमने घर को। सफर मैंने जैसे बताया कि हमारे रात और शब और पूरे अदारे में जाता था। बहरहाल बहुत मुखलिस और बड़ा नेक दिल आदमी था। उनका बहुत अफसोस हुआ है मुझे, बहुत दिल के अंदर मुझे अंदर से बहुत तकलीफ है। आप लोगों से मेरे इल्तिमास है, देखिए रिश्तेदारी से बढ़ के दोस्ती का हक होता है। मेरी दुआ आप लोगों से सबसे इल्तिमास है कि जाहिर भाई के हक में आप दुआ खैर दीजिए। खुदा हाफ़िज़। जाहिद अली काजी साहब के साथ में एक लंबे अरसे तक मुझे भी काम करने का मौका मिला है। इस इदारे की बुनियाद रखी गई थी, उस वक्त मैं पैदा भी नहीं हुआ था, और काजी साहब वगैरह सैयद साहब ये लोग उस वक्त नौजवान रहे कि उस वक्त से जुड़े हैं ये लोग। जुड़ना अहम बात नहीं है, जुड़े रहना सबसे अहम है। तो तकरीबन इदारे को रजिस्टर होकर ही 45 साल का एक वक्फा गुजर गया। जब से समझ में आने लगा है कि यहाँ पे एक इदारा है और थोड़ा होश संभाले तो फिर और चीज़ें समझ में आने लगी, तब से देख रहा हूँ मैं कि काजी साहब मुसलसल इदारे के लिए कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं, चाहे वो किसी ओहदे पे रहे या ना रहे। तो सदर भी थे, अभी कमेटी में नायब सदर थे, उससे पहले जॉइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। गुज़िश्ता कमेटी में, मैनेजिंग कमेटी में नहीं थे, वो पेरेंट बॉडी में थे। सईद शेख साहब, जाहिद काजी साहब, सैयद अब्बास साहब, ये सब पेरेंट बॉडी में थे। लेकिन उस वक्त भी उनकी जो जुस्तजू थी इदारे के लिए, तो मैंने जब से जुड़ा हूँ तब से एक चीज़ देखा हूँ कि काजी साहब हमेशा इदारे की फलाह व बहबूद के लिए जो उनमें एक्टिवनेस था। अभी भी कुछ मामला होते थे, हमला याद करने से पहले काजी साहब का फ़ोन या मैसेज आ जाता था, और मेरे ख्याल से गालिबन इंतकाल होने के 2 घंटा या 1 घंटा पहले तक भी तो इदारे की फ़िक्र के ताल्लुक से उन्होंने शायद से अकरम को कुछ मैसेज वगैरह भी किए थे। इंतकाल होने तक उनको इदारे की फ़िक्र थी। और अजमैन साहब ने जैसा कहा कि हमारे अमाल ही जो इंतकाल के बाद भी काम आते हैं, तो 2 चीज़ें तो मुझे नहीं क्या याद है कि यहाँ पे जो तरावी का एहतमाम होता है 85 या उससे पहले से एहतमाम होता है यहाँ पे तरावी का, कि जो लोग उस वक्त मसाजिद नहीं थी इतनी जिस वक्त किया जाता था, तो लेट आने वालों के लिए काजी साहब और उस वक्त जो जिम्मेदारान थे उन्होंने किए। और एक 40 साल के तकरीबन यहाँ पे नाज़िरा का जो मदरसा चलता है, मदरसा मोइनुल उलूम, ये 2 अहम काम ऐसे हैं जिसमें काजी साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये काम आइंदा भी इंशाल्लाह इसी तरह चलते रहेंगे, और जब तक ये सब काम होते रहेंगे अल्लाह उनको उसका अजर अता फरमाता रहेगा। ये इदारे की जो बुनियाद है यहाँ तक आज पहुँचा है इदारा, उसमें भी काजी साहब का काफ़ी अहम रोल रहा है। यहाँ जितने भी समाजी फलाही काम होते हैं अल्लाह उसका भी अजर उनको अता फरमाएगा। काजी साहब एक निहायत ही पाबंदे शरा, सोम सलात के पाबंद। तो हमने सुने थे, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला शख्स किसी को देखा जो पाबंदी ताजुद की पाबंदी है। जिस वक्त मैं एहतिकाफ पे बैठा था उस वक्त देखता था काजी साहब, तकरीबन आज से 20-25 साल पहले की बात है,
قاضی صاحب اس وقت بھی تہجد کی ادائی کے لیے مسجد میں بھاگا جاتے تھے. 3 سال میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں, 3 سال مسلسل دیکھا ہوں قاضی صاحب کو کہ کوئی آئے نہیں آئے, قاضی صاحب برابر آتے تھے. تو جو ان کی, اور یہاں بھی کبھی اس وقت کام کرتے ہم لوگ رہتے تھے, تو نماز کا وقت ہوا تو فوراً اپنا, کیونکہ پیر میں ان کی تکلیف ہو گئی تھی اس لیے کرسی پہ بیٹھ کر آخر وقت میں نماز ادا کرتے تھے. وہ فوراً اپنی کرسی لے کے سائڈ میں فوراً پہلے نماز ادا کرتے تھے, اس کے بعد میں باقی کے کام کی پھر کرتے. تو نہایت ایک تاجر مثالی شخصیت کے عامل تھے قاضی صاحب, جو انہوں نے خدمات, سماجی خدمات, چاہے انجمن خاندیش ہو, میوا ہو, اور بھی دوسرے بھی رابوڑی میں بہت سے ایک دوسرے کو مدد کیے. سونامی وغیرہ کے ٹائم پہ بھی کافی اچھا ان کا رول رہا ہے. ان کی جو خدمات اللہ اس کو قبول فرمائے, ان کی بال بال مغفرت فرمائے, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے, درجات میں بلندی عطا فرمائے. اور آپ سبھی سے بھی گزارش ہے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائے آپ لوگ. ان کے رشتہ داران, ان کے پسماندگان کے ساتھ میں ہم ادارے کی جانب سے تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں, اور حضرت سے گزارش ہے کہ وہ دعائیں مغفرت فرمائیں. میوا میں بھی اور دیگر اداروں میں بھی ان کے لیے تعزیت پیش کی گئی ہے. یہ تو قاضی صاحب کا مطلب ایک ان کی انکساری تھی. قاضی صاحب اکثر آتے تھے تو وہ وہاں پہ آ کے پیچھے وہاں کرسی پہ بیٹھتے تھے. اتنے سال خدمت کرنے کے بعد, صدر رہنے کے بعد, تقریباً سبھی عہدوں پہ رہ کے بھی ان کی انکساری تھی, وہ آ کے وہاں کرسی پہ بیٹھتے تھے. ایسا پروگرام کچھ چلتا رہتا تھا, آ کے وہ گیٹ کے پاس میں وہیں کرسی پہ بیٹھ جاتے تھے. ابھی بھی ختم قرآن تھا جب 10 رمضان مبارک کو, تبھی بھی آئے تھے, آ کے وہاں پیچھے بیٹھ گئے تھے قاضی صاحب. پھر ان کو بلا کے آگے ان کے سے گلپوشی وغیرہ کروائے. تو اکثریت ادارے کے اکثریت لوگوں کی ملاقات تو وہی اسی وقت ہوئی تھی. اور ہماری سید صاحب کا تو ایک ہی بلڈنگ میں رہتے, روز کا ہی ملنا تھا. سید صاحب کی صبح ہی قاضی صاحب سے مل کے ہی ہوتی تھی. میری بھی آخر ملاقات عرس شہید راہد مدینہ میں گئے تھے ہم لوگ ساتھ میں. اس وقت قاضی صاحب ساتھ میں تھے, ہم لوگ ساتھ میں ہی آئے تھے. وہ آخری ملاقات ہوئی تھی. حضرت سے گزارش ہے دعا میں. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا الله يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا غفار الذنوب يا غفور الرحيم يا ستار العيوب یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ. مولا کریم تو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے سلطنت زبین میں مولا جل انبیاء و مرسلین ملائکہ مقربین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے صدقے میں یا اللہ خلفائے راشدین پنجتن افراد ائمہ اہل بیت طاہرہ شہداء اسلام ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین کے صدقے میں مولا تو ہم تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کبریٰ کے صدقے زبیل میں قاضی زاہد علی مرحوم کی مغفرت فرما دے. مولا ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرما دے. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا مالک الملک اے بادشاہ حقیقی یا رب العالمین یا غفور الرحیم. مولا تیری رحیمی کریمی کا واسطہ, تیری شان غفاریت کا واسطہ مولا تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کبریٰ کے صدقے زبیل میں قاضی زاہد علی مرحوم کو بخش دے. ان کی قبر پر رحمت کی بارش فرما دے. یا اللہ تو نے عذاب قبر سے بچا لے. ان کی قبر کو نور سے منور مجلہ فرما دے. ان کی قبر کو طاقت نگاہ کشادہ فرما دے. اے اللہ ان کی روح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دے. مولا ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما دے. سارے مومنین مومنات کی قبروں پر رحمت و نور کی بارش فرما دے. سارے مومنین مومنات کی قبروں کو نور سے معمور فرما دے. یا اللہ سارے مومنین مومنات کی قبروں کو مولا تو عذاب سے بچا لے. اے اللہ تو سارے
سارے مومنین مومنات کو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما یا کرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ مولا تو ہم سب کے سارے جرم و خطاؤں کو بخش دے، ہم سب کو شرک اور کفر سے بچا لے، شرکیہ کفریہ کلمات پکنے سے بچا لے، گمراہی بددینی معصیت کاری بدعقیدگی بدعمالی سے بچا لے۔ مولا ہم سب کو کتاب و سنت کا علم عطا فرما دے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا تو اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما دے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا گناہ کبائر و صغائر کو بخش دے، یا اللہ گناہ کبائر و صغائر سے محفوظ اور معمور رکھ لے۔ مولا دینی دنیاوی اخروی نعمتوں سے مالا مال فرما دے، یا اللہ ہم سب کو دنیا اور عقبہ کی ذلت و رسوائی سے بچا لے، صراط مستقیم پر گامزن فرما دے۔ مولا جب تو ہم میں سے کسی کو موت عطا فرما، عافیت ایمان ہدایت کے ساتھ مدینہ منورہ میں موت عطا فرما، یا اللہ موت کی سختیوں سے بچا لے، نزا کی تکالیف سے بچا لے، جنت البقیع کو مدفن بنا، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا رب العالمین مولا تو ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنی اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سارے حاضرین کو، سارے اہل ایمان کو فلاح دارین، عافیت دارین، شادمانی دارین، ترقی دارین، دولت دارین، نعمت دارین سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا اور عقبہ کی ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ مولا قاضی زاہد علی کے بیوی بچوں کو، ان کے بھائی بہنوں کو، اعزاء اقربا کو، سارے ان کے دوستوں کو، یاروں کو مولا تو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنی رحمت کاملہ کا نزول فرما دے، مولا تو فضل فرما دے، کرم فرما دے۔ اے اللہ تو ہی ارحم الراحمین ہے، تو ہی اکرم الاکرمین ہے، تو ہی اجود الاجودین ہے، وہی غفار الذنوب ہے، وہی مالک الملک ہے، وہی بادشاہ حقیقی ہے۔ مولا تیری رحمی کریمی کا واسطہ قاضی زاہد علی کو مولا تو بخش دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو نور سے معمور فرما دے۔ اے اللہ تو نے عذاب قبر سے بچا دے، اے اللہ تو نے عذاب قبر سے بچا، مولا تو نے عذاب قبر سے بچا، یا اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔